लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बैठे हिंदुओं को आखिर ममता बनर्जी पर गुस्सा क्यों आ गया? आखिर ये आक्रोश क्यों? क्या ममता बनर्जी वाकई झूठी है? आखिर लोगों ने ऐसा क्यों कहा? आपको बताते हैं कि ममता बनर्जी को लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मेहमान के तौर पर बुलाया गया था, लेकिन वहां कथित तौर पर जो हिंदू हैं उन्होंने ममता बनर्जी का जमकर विरोध करते हुए गो अवे के नारे लगाए। अब सवाल उठ रहे हैं कि ये जो तमाम मामले सामने आए और ये जो माहौल बना, उस बीच ममता बनर्जी का क्या रिएक्शन था? उस बीच ममता बनर्जी ने क्या कुछ कह दिया? हम आपको इस खबर में बताएंगे कि आखिर वहाँ क्या क्या हुआ, और सारा कुछ आपको बहुत सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, बहुत ही विस्तार से बताएंगे कि ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ, और इसके दावे के पीछे की सच्चाई भी हम आपको बताएंगे और उन लोगों का रिएक्शन भी बताएंगे जहां ममता बनर्जी को देशद्रोही तक कह दिया गया है। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों का स्वागत है HCN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केलो कॉलेज में उन्हें भाषण देने के लिए सम्मान के तौर पर बुलाया गया था, जहां उन्हें संबोधन करना था। लेकिन यहां पे आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर जोनाथन मिची ने ये सोचा भी नहीं होगा कि ममता बनर्जी को बुलाने के बाद कुछ इस तरीके का माहौल बन जाएगा। दरअसल केलॉज कॉलेज में ममता बनर्जी अपना भाषण देने के लिए खड़ी हुई थी, मंच पे खड़ी थी, और तमाम वहां पे गेस्ट भी नजर आ रहे थे, जहां ममता बनर्जी ने अपना भाषण शुरू किया। लेकिन इस बीच उस कॉलेज में पीछे बैठे जो छात्र थे उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अब प्रदर्शनकारी छात्र जो थे उन्होंने मुद्दा उठाया पश्चिम बंगाल का। उनका दावा था और उनका ये आरोप था कि पश्चिम बंगाल में बढ़ते अपराध के खिलाफ हम हैं। और यही नहीं, उन्होंने जो प्रदर्शनकारी छात्र थे उन्होंने ममता बनर्जी को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि ये झूठी है। मतलब कुल मिला के उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल में आरजीकर अस्पताल जो मामला हुआ था, आरजीकर अस्पताल का मामला हो गया। इसके अलावा उनका ये भी आरोप था कि पश्चिम बंगाल में काफ़ी ज़्यादा हिंदुओं के खिलाफ एक माहौल पैदा की गई है और वहाँ पे वो पीड़ित हैं। इसके अलावा वहाँ पे ये भी आरोप लगे कि ममता बनर्जी जो है अपने राज्य को संभाल नहीं पा रही हैं और अपराध को बढ़ावा देती हैं। इस तरीके के आरोप ममता बनर्जी पे लगे। लेकिन इस दौरान जब प्रदर्शन हुआ तो ये मामला और बढ़ता चला गया। प्रदर्शनकारी जो छात्र थे वो और आक्रोशित होते चले गए। अब दावा ये किया जा रहा है कि जो छात्र थे, जो छात्र गुट थे, वो दरअसल फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI UK के उस संगठन से आते हैं, और उन्होंने प्रदर्शन इसलिए किया क्योंकि वो ममता बनर्जी के कामकाज और कार्यशैली से काफी नाराज थे, आक्रोशित थे। हालांकि इस वीडियो को जब इंटरनेट पर सर्कुलेट किया गया, इंटरनेट पर वायरल किया गया, तो तमाम सवाल उठने लगे और इसके बाद लोगों ने भी अपने रिएक्शन दिए हैं। यहाँ पे बीजेपी नेता अमित मालवीय ने उस वीडियो को शेयर किया और शेयर करते हुए ये दावा किया कि जो प्रदर्शनकारी छात्र थे वो हिंदू थे और वो ममता बनर्जी के झूठ के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद इस वीडियो पे भी रिएक्शन आया। दरअसल जब ये प्रदर्शन हो रहा था तो जब ममता बनर्जी सामने खड़ी थी तो ममता बनर्जी ने इस प्रदर्शन पे भी अपना बयान दिया। उस बीच भी, प्रदर्शन के बीच भी, जब वो शांत नहीं हो रहे थे तो यहाँ पे ममता बनर्जी कहती नजर आती हैं कि यहाँ राजनीति मत करो, राजनीति करनी है तो पश्चिम बंगाल आओ, राज्य में आओ, वहां हम खुलकर राजनीति करेंगे। ऐसे में प्रदर्शनकारी फिर भी शांत नहीं हुए। लेकिन जब ये मामला बाहर आया तो दो पक्ष बट गए। एक पक्ष ने ये दावा किया और ये इसको सही ठहराया। इसको लेकर उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में माहौल है, इसका ये नतीजा है कि आज ममता बनर्जी को इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। मतलब विदेशी धरती पर ममता बनर्जी के खिलाफ आक्रोश है। मतलब बाहर के लोग भी ये जानते हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल की स्थिति दयनीय है और वहाँ पे जो हिंदू समाज है उनको कहीं ना कहीं अपराधों का सामना करना पड़ता है, उनके साथ गलत होता है और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री इस पर कोई एक्शन नहीं लेती हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि समय समय पर बीजेपी ये आरोप लगाती है कि ममता बनर्जी हिंदू विरोधी हैं और इस वजह से कई बार दुर्गा पूजा से जुड़ा कोई फैसला हो गया या हिंदू त्योहारों से जुड़े कुछ फैसले हो गए, उसमें ममता बनर्जी पर आरोप लगाते रहे हैं कि वो हिंदुओं के त्योहारों से भी चिढ़ती हैं।
ये बीजेपी तमाम तरीके से आरोप लगाती है। ऐसे में जब ये वीडियो बाहर आया तो एक पक्ष ये भी था, जब टीएमसी के कुछ नेताओं ने कहा कि ममता बनर्जी एक टाइगर है, उनको एक दर्जा दिया गया। टीएमसी के नेताओं ने ममता बनर्जी को कहा कि वो रॉयल बंगाल टाइगर है। वो जो टीएमसी नेता थे या उनके समर्थक थे वो ये भी कहते नजर आए कि दीदी किसी से डरती नहीं है। हालांकि ममता बनर्जी ने भी कहा कि मैं किसी से डरती नहीं हूं। ऐसे में सवाल ये है कि विदेशी धरती पर जहां कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी जो है एक देशद्रोही है, आप देखेंगे ये रिएक्शन लोगों के हैं। जहां ममता बनर्जी का विरोध ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ, मतलब लंदन की धरती पर जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर ममता बनर्जी को लेकर आक्रोश जताया जा रहा था, प्रदर्शन हो रहा था, तो इसको लेकर लोगों ने कुछ इस तरीके के रिएक्शन दिए हैं, कुछ इस तरीके के लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। यहाँ पे एक यूजर ने लिखा है कि ये एक देशद्रोही है। यहाँ यूजर लिखते हैं कि और ममता को लगा कि वो कुछ अयोग्य सुरक्षा कर्मियों के साथ सफेद साड़ी और चप्पल पहनकर जॉगिंग करके अपना प्रशंसक आधार बना रही हैं। अन्य लिखते हैं अत्यंत सराहनीय, अप्रिशिएट किया जा रहा है, बहुत सही किया जो ममता बानों को आईना दिखाया। एक यूजर ने यहाँ लिखा ऐसे नेताओं का सार्वजनिक रूप से अपमान किया जाना चाहिए। बेशरम महिला को शर्मिंदा करने के लिए लंदन के नागरिक को धन्यवाद। यानी यहाँ यूजर जो है इसको सराह रहे हैं जिस तरीके से प्रदर्शनकारी छात्रों ने ममता बनर्जी का विरोध किया लंदन में, उस तरीके से उन्हें सराहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो कुछ ममता बनर्जी के साथ हुआ वो बिल्कुल सही हुआ। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि ममता बनर्जी का जब ये विरोध हो रहा था, उस बीच जब उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे राजनीति मत करो, उसके बाद उन्होंने एक पोस्टर भी बाकायदा प्रदर्शनकारियों को दिखाया जिसमें उन्हें चोट लगी है, जहां ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये देखिए ये चोट लगी थी मुझे, मैं मरने वाली थी, ये कोई नाटक नहीं है। यह ममता बनर्जी प्रदर्शनकारी छात्रों से यह भी कहती नजर आती हैं कि आप इस तरीके से जो विरोध कर रहे हैं, आप अपना और इस संस्थान का अपमान कर रहे हैं। इसके बाद आपको बता दें कि एक और वीडियो यहां बीजेपी नेता अमित मालवीय की तरफ से शेयर किया गया जिसमें होस्ट की तरफ से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। होस्ट जो है वो ममता बनर्जी से पूछते हैं कि क्या भारत 2060 तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस पर ममता बनर्जी कहती हैं कि भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बनेगा। यहाँ इवेंट के दौरान वो कहती नजर आती हैं कि मैं इससे असहमत हूँ, मैं इससे अलग राय रखती हूँ। यहाँ पे अमित मालवीय ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें ममता बनर्जी को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें दुनिया के सामने भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से समस्या है, यह शर्मनाक है। उन्होंने विदेशी धरती पर बैठकर संवैधानिक पद का अपमान किया है। हालांकि होस्ट से बात करते हुए ममता बनर्जी ये भी कहती हैं कि मैं कुर्सी पर हूं और मैं लोगों को विभाजित नहीं कर सकती। ममता बनर्जी कहती हैं कि जब मैं कुर्सी पर होती हूं तो मैं समाज को विभाजित नहीं कर सकती, मुझे कमजोर वर्गों और गरीबों का ख्याल रखना होता है और एकता बनाए रखना एक कठिन काम है, ये भी ममता बनर्जी कह रही है। हालांकि उन पर आरोप है कि वो एकता में विश्वास नहीं रखती हैं और आप देखेंगे कि जो बीजेपी नेता हैं लगातार उन्हें घेर रहे हैं और लोग जो रिएक्शन दे रहे हैं उसमें आपने देखा कि जो प्रदर्शनकारी छात्र थे उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं लोग। और जैसा कि आपको अमित मालवीय के पोस्ट में भी नजर आया जहां वो ये कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारी वही हिंदू हैं जो ममता बनर्जी के झूठ से आक्रोशित है। बहरहाल इस पूरी घटना को लेकर आप क्या कहते हैं? क्या विदेशी धरती पर ममता बनर्जी का विरोध करना सही ठहराया जा सकता है? क्या ये वाकई सही है कि आप किसी मेहमान को बुलाते हैं और इसके बाद उन्हें इस तरीके से जलील करते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो वाकई ममता बनर्जी के उपस्थिति से काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपराध को बढ़ावा दिया है। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना है, लेकिन आप इस पर क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, कॉमेंट पर जरूर लिखें। देखते रहे HCN न्यूज़। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय। धन्यवाद।